स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में। आज की जो स्टोरी है वो आरती जी ने हमें भेजी है। तो चलिए बढ़ते हैं दी हुई कहानी की ओर। एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चल रही थी। कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध का अधिक होना। ऊपर से रात का वक्त। ट्रेन में मौजूद आरती के नाना जी, जो कि उस ट्रेन के लोको पायलट थे, कि उन्हें एक बार फिर ट्रेन को रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर एक ट्रेन सिग्नल ना मिलने के कारण पहले से ही वहाँ पे खड़ी थी। कुछ देर बाद वहाँ से आरती के नाना जी को चलने का आदेश मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के लिए ट्रेन का हॉर्न बजाया, ताकि कोई भी ट्रेन की पटरी पर हो या फिर आसपास हो वो वहाँ से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो बस चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर गई, जहाँ उन्होंने देखा कि कोई पटरियों पर लेटा हुआ है। यूँ तो धुंध की वजह से वहाँ साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई ना कोई तो है वहाँ पर, जो सफ़ेद कपड़े पहने पटरियों पर लेटा है। आरती के नाना जी उसे वहाँ देखकर हैरान थे। कायदे से तो उसे वहाँ से हट जाना चाहिए ट्रेन के हॉर्न को सुनने के बाद, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। आरती के नाना ने ट्रेन की विंडो से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भाई, हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? हट जाओ वहाँ से। मगर आरती के नाना जी के कई बार कहने के बाद भी वो आदमी वहाँ से हट नहीं रहा था। अब आरती के नाना जी को मन ही मन गुस्सा आने लगा था। वो यही सोच रहे थे कि ये कैसा आदमी है, इतने हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं हट रहा। वो ये सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और वो उनकी ओर बढ़े। तब आरती के नाना जी उसके करीब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो तो एक 15 से 16 साल तक का एक लड़का है। आरती के नाना जी ने फिर से उस लड़के को कहा, तुम्हें मेरी ही ट्रेन मिली है मरने के लिए। यह कहकर आरती के नाना जी उसकी ओर बढ़ ही रहे थे कि वो लड़का एकदम से खड़ा हो गया। लड़के को खड़ा होता देख आरती के नाना जी भी एकदम से रुक गए। अभी आरती के नाना जी उस पर चिल्ला ही रहे थे, तभी वो लड़का अजीब सी चाल में उनकी ओर बढ़ने लगा और वो लड़का अपना मुंह छुपाता हुआ आरती के नाना जी की ओर बढ़ने लगा। जब वो लड़का आरती के नाना जी के पास पहुंचा, तब उस लड़के ने अपनी मुंडी ऊपर करी तो उसकी नज़र आरती के नाना जी के गर्दन पर पड़ी और वो लड़का आरती के नाना जी की गर्दन पर घूर ही रहा था कि तभी चिल्लाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके साथी उन्हें ट्रेन में वापस बुला रहे थे। वो सारे काफ़ी डरे हुए भी दिखाई दे रहे थे। आरती के नाना जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, और ये सोच रहे थे कि अचानक ही उनके साथियों को ये क्या हो गया। आरती के नाना जी ने अपने साथियों को आवाज़ लगाते हुए कहा, हाँ अभी आता हूँ, पहले इस लड़के से तो निपट लूँ। यह कहकर वो वापस उस लड़के की ओर देखने के लिए बढ़े। तभी वो लड़का बहुत दूर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था, और आरती के नाना जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, पर उन्हें वहाँ पर खड़े हुए बहुत टाइम हो चुका था और अब वो वहाँ नहीं रुकना चाहते थे। लिहाजन वो वापस उस ट्रेन की डिब्बे में पहुँचे, जहाँ पहुँचकर उनके साथियों ने कहा कि तुम अभी अभी मरने से बचे हो। उनके साथियों ने बताया वो कोई लड़का नहीं था। क्या आपने उनके पैरों पर ध्यान दिया? उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों की ये बात सुनकर वो एकदम से सदमे में आ गए। तभी उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक ट्रेन स्टार्ट कर दी और वो वहाँ से निकल गए। और उनको पूरे रास्ते पर यही ख्याल आ रहा था कि वो लड़का तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। तभी उन्हें ध्यान आया कि और वो इनकी गर्दन पर ही देख रहा था। फिर जब उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, उन्हें पाया कि उनके गले में बजरंगबली का एक लॉकेट पहना हुआ है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनकी जान
बजरंगबली की वजह से ही बची है। तो दोस्तों इस कहानी में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।